हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक फरमाते हैं कि मैं एक दिन मक्का मुकर्रमा में हाज़िर हुआ तो क्या देखता हूँ कि मस्जिद हराम में लोग दुआ मांग रहे थे। कहत साली पड़ी हुई थी, बारिश नहीं हो रही थी। लोग काफ़ी तादाद में दुआ मांग रहे थे लेकिन दुआ कबूल नहीं हो रही थी। मैंने क्या देखा कि एक हबशी गुलाम आया, शक्ल सूरत अच्छी नहीं थी, आके और एक कोने में बैठ गया और फरियाद करने लगा, ऐ अल्लाह, मैं तेरा इतना ग़ुलाम हूँ, गुनाहगार हूँ, मुझे पता नहीं कि मेरे कितने गुनाह हैं, पर या अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा ले। यहाँ कहत साली पड़ी हुई है, लोग परेशान हैं बारिश के लिए। मौला तू आसमान से बारान रहमत नाजिल फरमा दे, आसमान से बारिश नाजिल फरमा दे, लोग परेशान हो रहे हैं, मौला मेरी दुआ कबूल कर ले। उसने हाथ फैलाए हुए थे और फरियाद कर रहा था अल्लाह की बारगाह में। लोग कई दिनों से दुआ मांग रहे थे लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रही थीं, लेकिन वो 1 मिनट के अंदर आके उसने दुआ की अल्लाह की बारगाह में। आसमान में ऐसे बादल छाए कि फौरन इतनी तेज़ी के साथ बारिश होने लगी कि कभी इतनी तेज़ी के साथ बारिश नहीं हुई थी। इतना देखा अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने, कहते मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, मेरा दिल बेचैन हो गया कि अल्लाह ये कौन शख्स है, अभी आया और इसने दुआ की और आसमान से बारिश नाजिल हो गई। मैं तो उसको देखता ही रह गया, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे कि इतना नेक बंदा, अल्लाह का इतना मुकर्रब बंदा, और ये आता है दुआ करता है, फ़ौरन इसकी दुआ कबूल हो जाती है। उसने दुआ की, जब बारिश होने लगी तो वो वहाँ से जाने लगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा, मैं पता लगाऊंगा कि है कौन शख्स, ये जाता कहाँ है, आया कहाँ से है, करता क्या है। उसका पता लगाने के लिए उसके पीछे पीछे हो लिए। थोड़ी देर के बाद वो गायब हो गया, पता ही नहीं चला किधर चला गया। जाते हैं हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के पास, कहते हैं हज़रत आज एक ऐसे बंदे को देखा कि जो कई दिनों से लोग बारिश की दुआ कर रहे हैं, दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन आज ऐसे बंदे को देखा कि आया अल्लाह की बारगाह में, दुआ की और फ़ौरन बारिश होने लगी। फ़ुज़ैल बिन अयाज़ कहते हैं कि वो कौन शख्स है ये जो इतना मुकर्रब है अल्लाह पाक का, उसे मेरे पास लाओ। कहते हैं हज़रत मैं तो उसके पीछे गया था लेकिन वो पता ही नहीं किधर चला गया, मैं उसकी तलाश में लगा हूँ, वो मुझे मिल जाएगा तो मैं आपके पास ज़रूर लाऊंगा। और मैं तो बस उसी दिन से उसका फ़ैन हो गया हूँ, उसी दिन से उसकी मोहब्बत मेरे दिल में इतनी आ गई है कि जहाँ वो मिलेगा ना मैं उसके कदम चूम लूँगा। इतना कहते हैं तो फिर तलाश जारी कर देते हैं, तलाश ढूंढने लगते हैं, नहीं मिला। एक दिन जा रहे थे तो देखा कि एक महल है, महल के दरवाजे पर वो एक शख्स बैठा हुआ है, तो महल उसी का था। तो कहा क्या मुझे ग़ुलाम मिलेगा? कहा ग़ुलाम मिलेगा? कहा एक से एक ग़ुलाम है, कोई भी तुम लेना चाहो तो ले लो। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ठीक है बुलाइए, मैं ग़ुलाम को ख़रीदना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मालूम हो गया था कि ये कोई ग़ुलाम ही है, ये ग़ुलाम है। तो उस मालिक ने एक एक ग़ुलाम को बाहर निकाला, कहा देखो ये 2 ग़ुलाम हैं, इनमें से आप चॉइस कर लो, पसंद कर लो। ऐसे ग़ुलाम है कि जो तुम कहोगे इनसे वो ये तुम्हारा काम करेंगे, बहुत बेहतर ग़ुलाम है, बहुत ताकतवर ग़ुलाम है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा मुझे ये पसंद नहीं आया। कब ये पसंद नहीं आया? कहा और बुलाए, वो भी पसंद नहीं आए। एक एक करके सारे ग़ुलामों को बुला दिया, कहा मुझे पसंद नहीं आए। लास्ट में वो ग़ुलाम आया जो पतला दुबला था, हबशी ग़ुलाम था, शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं थी। जब वो बाहर आया कहा ये मुझे चाहिए। कहा ये तुम्हें चाहिए? कहा इसको नहीं बेच सकते। कहा क्यों नहीं बेच सकते? कहा पहली बात ये कुछ करता नहीं है, ये ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तुम्हारा कोई काम नहीं कर पाएगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा कोई बात नहीं है, काम नहीं कर पाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन मैं इसी को खरीदूंगा। वो कहते ना कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने उसको दुआ करते हुए देखा था, उसकी दुआ अल्लाह की बारगाह में फ़ौरन कबूल हुई थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जानते थे कि वो कोई आम बंदा नहीं है, वो अल्लाह का वली है। कहते कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया या रसूल अल्लाह, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। कहा इसी को खरीदूंगा। उसने कहा कि देखो पहली बात तो ये काम धंधा करता नहीं है, लेकिन एक बात इसके अंदर बहुत अच्छी है। कहा क्या? कहा जब से ये मेरे पास आया है जब से हमें मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। कहा अच्छा कहाँ? का इसमें कुछ तो ख़ास बात है। और ग़ुलाम बताते हैं कि उनसे इसकी दोस्ती भी नहीं है, ये किसी को अपने पास बिठाता भी नहीं है, ना किसी के पास बैठता है, ना किसी से ज़्यादा हंसता बोलता है, बिल्कुल अपनी ही धुन में रहता है, अलग रहता है। और रातों में तो देखा गया है ये उठ उठ के पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं कोई बात नहीं, फिर तो मायूसी के साथ वापस जाना पड़ेगा। अब्दुल्ला इब्न मुबारक वापस चले आते हैं, लेकिन उसकी मोहब्बत इनके दिल में आ चुकी थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक फिर दूसरी बार उनके यहाँ गए और कहा देखो मेरी इतनी इल्तिजा है, तमन्ना है पूरी कर लो ना, इस ग़ुलाम को मेरे हाथ बेच दो, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ।
तो उसके मालिक ने कहा चलो ठीक है, अगर तुम ख़रीदना ही चाहते हो, इतना कहते हो, तो चलो जो कीमत चाहो दे दो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक खुश हो गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने उस ग़ुलाम को ख़रीद लिया और चलने लगे। जब वहाँ से निकल आए तो उस ग़ुलाम ने कहा एक बात बताइए, इतने ग़ुलाम थे आपने किसी को नहीं ख़रीदा, मुझे क्यों ख़रीदा? मुझ में क्या ख़ास बात है, मैं तो आपका काम भी नहीं कर पाऊँगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने कहा कि मैं तुमसे काम नहीं कर पाऊँगा। तो उसने कहा फिर मुझे क्यों ख़रीदा? कहा मैंने तो इसलिए ख़रीदा, मैंने देखा था तुम्हें जब बारिश नहीं हो रही थी ना, तो तुमने आके दुआ की थी, तुमने इधर दुआ की, फ़ौरन अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली। जब उसने इतना सुना कहा अच्छा इसलिए ख़रीदा, इसका मतलब तुमने मेरी मुनाजात को देख लिया, मैं अल्लाह से बातें करता हूँ, तुमने देख लिया, इस वजह से तुम खरीद रहे हो कि अल्लाह ने मेरी फ़ौरन दुआ कबूल कर ली और आसमान से बारिश नाजिल फरमा दी। कहा हाँ, मैं तो तुमसे बस दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उस गुलाम ने कहा ठीक है मेरे आका, मेरी एक फरमाइश है, एक तमन्ना है। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या बात है। उसने कहा आका आप लब्बैक ना कहें, क्योंकि ये तो ग़ुलामों का शेबा होता है, ग़ुलाम कहते हैं, जब आका कोई बात कहता तो ग़ुलाम लब्बैक कहते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ठीक है यार, मैं तुम्हें दोस्त बना रहा हूँ, आज से तुम मेरे दोस्त हो। उस ग़ुलाम ने कहा कि हज़रत मुझे इतनी इजाज़त दीजिए कि मैं कुछ रकात मेरी छूट गई थी, मैं उनको अदा करना चाहता हूँ, यहाँ पे नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा चलो मैं फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के घर तुम्हें ले चलता हूँ, करीब में ही घर है, वहीं अदा कर लेना, वहीं नमाज़ पढ़ लेना। तो उसने कहा नहीं, क्योंकि मैं ताख़ीर नहीं करता हूँ नमाज़ पढ़ने में, मैं यहीं अदा करूँगा। तो अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। ग़ुलाम गया, उसने नमाज़ अदा की, नमाज़ अदा करने के बाद बाहर निकला और कहा देखिए हमारा और तुम्हारा सफ़र यहीं तक का था। अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने कहा क्यों, यहाँ तक का क्यों था, चलिए मेरे साथ, आपको ले चलूँगा, आज से आप मेरे दोस्त हैं, इसलिए कि आपकी मोहब्बत मेरे दिल में कूट कूट कर भर गई जब से मैंने आपको दुआ करते देखा। उसने कहा यही तो वजह है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे पहचान लें, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जान ले और फिर मेरी इज्जत करे, मेरे पास बैठे, मुझसे दोस्ती करे, ये मैं कतई नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं चाहता। और तुमने दुआ करते हुए, अल्लाह से बातें करते हुए मुझे देख लिया, तो अब मैं, अभी तक तो मैं ये चाहता था कि मेरी ज़िंदगी और हो, मैं इसी तरीके से अल्लाह की इबादत करता रहूं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरी ज़िंदगी बस यहीं ख़त्म हो जाए, मेरी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाए। इतना कह रहा था कि एकदम ज़मीन पर गिरा और अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ऐ अल्लाह मुझे फ़ौरन मौत दे दे। इतना कहना था कि फ़ौरन उसकी मौत आ गई, फ़ौरन उसका इंतकाल हो गया, उसकी रूह निकल गई और वो इस दुनिया से चला गया, रुखसत हो गया, उसका इंतकाल हो गया। अब्दुल्ला इब्न मुबारक की जब बयान करते हैं तो कहते हैं मेरी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, तो मैं उसको देखता हूँ तो सोचता हूँ दुनिया में कुछ है ही नहीं, दुनिया तो एक धोखा है, इसलिए कि अल्लाह के इतने नेक बंदे पड़े हुए हैं, उनके सामने मेरी बिसात क्या है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसा शख्स कहता है कि उनके सामने मेरी औकात क्या है। अल्लाह पाक हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आज हमारी दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी ज़बान इस लायक नहीं है कि हम दुआ करें और हमारी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए, हमें अपनी ज़बान को उस लायक बनाना होगा। हाँ, अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारी ज़बानों में अल्लाह ताला तासीर पैदा फरमाए कि हम जो दुआ करें अल्लाह ताला वो दुआओं को कबूल कर ले।